वहम शिवहम। आज हम एक ऐसा चीज सीखेंगे जिससे हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तो वो क्या चीज है? तो आज हम ध्यान अपने नाभि के पास लेकर आएंगे, जो 72,000 नाड़ी को संचालन करते हैं और हमारा पूरा शरीर को संचालन करते हैं। जब तक ले हम सांस को नाभि तक ले नहीं लेते हैं, तब तक हम ज्यादा डिप्रेशन, गुस्सा और हमारा उम्र भी कमते चला जाता है। लेकिन जब एक शिशु को देखते हैं, एक बच्चा को देखते हैं, तो उस बच्चा से हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। उस बच्चा से हम क्या ज्ञान लेंगे? उस बच्चा से देखना पड़ेगा उसका सोने का तरीका। तो जब भी देखिएगा वो जब सोता है तो उसका श्वास पूरा सीना से नहीं चलता है, नाभि से चलता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, ज्यादा टेंशन में जाते हैं, ज्यादा गुस्सा में जाते हैं, तो हमारा श्वास छोटा होने लगता है और हम वहां पर बिखर जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है अपने श्वासों के ऊपर में कि हम श्वास को कैसे अंदर मिलाएं, जिससे हमारा शरीर, हमारा 72,000 नाड़ी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आज अगर अपने श्वास को आप सही कर लेते हैं, सगुण और निर्गुण को, मतलब हम सगुण में कुछ किए और निर्गुण में किए, तो दोनों हमें, एक में हानि रहता है, एक में मुनाफा रहता है। तो जब तक ले गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक आपके अंडर में है, तो जहां चाहिएगा वहां गाड़ी को आप रोक सकते हैं। लेकिन जहां हम निर्गुण में थोड़ा सा श्वास को बाहर छोड़ दिए, तो गाड़ी कहीं भी जाके टक्कर खा सकता है। तो हमें ध्यान देना है अपने सांसों के ऊपर में। अगर हम अपने सांसों के ऊपर में ध्यान देते हैं, तो वहां पर हर जादू टोना टोटका सबको खत्म कर देता है। लेकिन आज इतना लोग के मन में डर बैठा दिया गया है कि आपके ऊपर में मंगल का प्रभाव है, आपके ऊपर में राहु का प्रभाव है, आपके ऊपर में केतु का प्रभाव है। तो आपका जो मंगल है, राहु है, केतु है, गुरु है, वो आपका मन में डर बैठा रहा है। जब हमारा मन में डर बैठता है,
कभी भी देखिए तो हमारा सबसे पहले हमारा श्वास छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो विभिन्न टाइप का रोग आने लगता है। प्रेशर आ गया, शुगर आ गया, लो प्रेशर आ गया, डर समा गया, घबराहट सा हो गया। क्यों? कारण क्या है? कभी भी आप दो दोस्त टहल रहे हैं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, रोज उस रास्ते से आप गुजरते हैं, उस पेड़ के उधर से रोज आप गुजरते रहते हैं, लेकिन कोई बोल दिया आपको कि इस पेड़ के नीचे में भूत रहता है, और उस पेड़ के नीचे में कभी भी आप अकेले गए तो वो भूत को याद कर लीजिएगा। और वो भूत कौन है? आपका श्वास छोटा और डर समा गया तो भूत भी अंदर आ गया। तो हमें उस भूत को, उस डर को, उस राहु को, उस केतु को, उस मंगल को, उस गुरु को, सबको अपने श्वास से ठीक करना है। और सब कुछ हमारे हाथ में है, चाहे वो हमारा शुक्र हो, चाहे हमारा बृहस्पति हो, चाहे हमारा शनि हो, चाहे हमारा रवि हो, चाहे हमारा बुध हो। अगर हम ये पांचों तत्व को भी अपने बस में कर लेते हैं तो हम हर ग्रह चाल को हम अपने तरह चलाते हैं। लेकिन आज इतना डर बैठा दिया गया है लोग के अंदर में कि आप इस क्रिस्टल को ले लीजिएगा तो आपका घर में बहुत खुशहाली आ जाएगा। आप उस क्रिस्टल को ले लीजिएगा तो बहुत ज्यादा खुशी आ जाएगा। आप ये रिंग पहन लीजिएगा तो आपका खुशी आ जाएगा। हाँ, हमें ये धातु जो है, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, इसका लोहा है, इसको हम शरीर में धारण करते हैं। वो भी कितना का मिलेगा? 5 रुपया, 4 रुपया, इस तरह का मिलेगा। तो हमें उस धातु को अंदर में भी नहीं लाके अगर हम अपने श्वास को ठीक कर लेते हैं तो हर धातु हमारे अंदर में आ जाता है। लेकिन हम अपने श्वास को बिगाड़ लेते हैं तो हर धातु खराब हो जाता है। चाहे वो जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो। तो हमें ध्यान देना है अपने श्वासों के ऊपर में। अगर हम अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान देते हैं तो हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हमने ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को लेकर जो हम लोग के अंदर में धारणा है कि हम अपने श्वास को पकड़ लेते हैं तो प्रत्येक मनुष्य, भगवान सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस श्वास का जो अभ्यास है वो हमें ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। शुरुआत जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब सुनने रहते हैं और बन के भी जाते थे, फिर सुन ही बन के जाते।
आते भी शून्य बनकर और जाते भी है शून्य बनकर। आएंगे भी तो हम खाली हाथ आएंगे, जाएंगे भी तो खाली हाथ जाएंगे। फिर हमें डरना क्या है? लेकिन आज हमारे अंदर में इतना लालच समा गया है, अगर किसी का क्षति भी करके हम पैसा कमाना चाहे तो हम क्षति भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हम किसी के लिए गड्ढा करते तो अगला गड्ढा मेरे लिए भी तैयार। और आज सबसे पहले क्या हो गया कि हर कोई तलवार लेके आपके पास में खड़ा है कि कैसा हम इसका गला काटे और खुद हम गुरु बनकर बैठ जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है। प्रकाश सब कोई सूरज नहीं बन सकता है, सब कोई चंद्रमा नहीं बन सकता है, सब कोई आकाश नहीं बन सकता है, सब कोई जल नहीं बन सकता है और सब कोई पृथ्वी भी नहीं बन सकता है। तो हमें ध्यान देना है अपनी सांसों के ऊपर में कि हम श्वास को कैसे ले जिससे हमारा 72,000 नाड़ी सही हो जाए और हम जगह जगह जाके भटक रहे हैं वो भटकना बंद हो जाएगा। कभी हम इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी उस मांत्रिक के पास हम जाना छोड़ देंगे। बस हमें अपना सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को और सुषुम्ना नाड़ी को चलाना चाहेंगे। एक ज्योतिष को भी आप फेल कर सकते हैं। हवा का रूप को भी आप बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए अभ्यास करना है। अगर हम भी अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें भी जंग लग जाएगा, और जब जंग लग जाएगा तो हम भी चरमरा के खुमसा में बिक्री होने चले जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें रोज 1 घंटा के लिए साधना करना है। 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम के समय। अगर ये साधना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। तो आज हम नाभि ध्यान करेंगे। तो नाभि ध्यान करने के लिए ऐसा कौन सा टेक्निक हम आजमाएं जिससे हमारा नाभि तकली ही श्वास चले। तो आज आए हम सीखेंगे नाभि ध्यान। तो नाभि ध्यान हमको करना कैसे है? विष्णु मुद्रा लेना है और विष्णु मुद्रा लेते हुए हमें क्या करना है? पहले हमें लेफ्ट को बंद कर देना है और लेफ्ट को बंद करते हुए हमें 11 बार श्वास राइट से लेना है और राइट में ही छोड़ देना है। उसी तरह 11 बार जब हम राइट से श्वास ले लिए, सूर्य नाड़ी से श्वास ले लिए और सूर्य नाड़ी में छोड़ दिए, उसी तरह हमें अभी क्या करना है? चंद्र नाड़ी से 11 बार श्वास लेना है
और 11 बार छोड़ना है। तो हमें ये कितना बार करना है? तो हमें ये 5 बार करना है। 5 बार क्यों करना है हमें? 5 बार हमें ये पांचों तत्व को मजबूत करने के लिए करना है। सभी लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं। तो हमें इस तरह का ध्यान, इस तरह का टेक्निक करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आए, हमने हाथ को लिया और हम चंद्र को बंद कर दिए और हमें सीधा बैठना है। ये एक टाइम के लिए हुआ। अब हम 23-40 सेकंड के लिए रोके और अपनी नाभि पे ध्यान रखें। इसके बाद हम राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे।
हमने 11 भर लिया और कुछ लेफ्ट हैंड से अपने नाभि को पकड़ना है और धीरे से नाभि को ऊपर में ध्यान रखना है। ऐसे करके हमें 5 बार 11 भर करके श्वास लेना है, श्वास को छोड़ना है, पूरी शरीर में खाली ला देना है, स्वच्छ कर लेना है। जैसे हम बाहर में स्नान करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह हम अपने श्वास और प्रश्वास का स्नान करके अपना शरीर को स्वच्छ बना लें। अगर हम अपने शरीर को स्वच्छ बना लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। फिर आए राइट से बढ़े। बहुत ही धीरे बढ़े। अब हम देखें कि हमारा माइंड, हमारा माथा, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी समान हो गया है और शरीर का जितना भी खराब ऊर्जा है वो बाहर निकल गया है। तो फिर आए, फिर से करते हैं। तो अब हम सूर्य को बंद कर लेंगे।
देखिए, आप पूरी तरह से अंदर की तरफ खाली कर रहे हैं और पूरा खाली हो रहे हैं। उसी तरह हम हर समय बहुत जल्दी हमें कोई भी क्रिया को नहीं करना है, बहुत धीरे चलना है, एक डॉग के तरह नहीं चलना है। अगर एक डॉग के तरह चलते हैं तो 10 से 12 साल हम जीवित रहेंगे। एक खरगोश की तरह हम चलते हैं तो 10 साल जीवित रहेंगे। एक घोड़ा के चल अगर रहते हैं तो 20 से 25 साल हम जिएंगे। एक सांप के चलते रहते हैं तो हमारा जो सांस लेने का तरीका है, 1 घंटा में या एक डॉग 13 बार श्वास लेता है तो 12 साल जीवित रहता है। तेरह साल जो 13 बार नहीं, डॉग 13 से ज्यादा श्वास छोड़ता है, मतलब 36-37 बार एक बार में श्वास को छोड़ता है, तब वो 10 से 12 साल जीता है। उसी तरह 30 बार अगर श्वास लेता है या उससे ज्यादा श्वास लेता है तो खरगोश भी 10 साल तक ले जीता है। 1 मिनट में अगर 25 बार घोड़ा श्वास लेता है तो 20 से 25 साल, मतलब क्या है, उसका 20 साल तक ले जीवित रहता है। उसी तरह कछुआ है, जब 3 से 4 बार श्वास लेता है तो 2 साल तक ले जीता है। 8 बार साफ सांस लेता है तो 100 साल तक ले जीता है। 100 क्या, 20 ही जीता है, 150 साल तक ले, 200 साल तक ले कछुआ जीता है। उसी तरह मनुष्य 13 बार अगर श्वास सही ढंग से लेने लगा तो भी वो 120 साल तक ले जीता है। तो हमें श्वास लेने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप चिंतित हो जाते हैं तो आपका श्वास छोटा हो जाता है, तो हमें नाभि तक ले श्वास लेना है। अगर यहां तक ले हम श्वास लिए तो हमारा उम्र कमने लगता है। तो पहले हम इस क्रिया को करें, इसके बाद फिर बोलेंगे।
हमें इस तरह ध्यान में रखना है कि हम नाभि तक ले श्वास को ले पा रहे हैं कि नहीं। पूरी तरह से हम खाली होते जा रहे हैं। फिर हम लाइट को बंद करें। ये श्वास प्रक्रिया से आप धन, दौलत, बेटा, बेटी, संबंध, खेती बाड़ी, नौकरी, चाकरी, हर कुछ अपने श्वास के द्वारा ला सकते हैं। लेकिन हमें इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और फिर एक बार सूर्य नाड़ी को चलाएं। देखिए कि हमारा श्वास जैसे जैसे खाली होते जा रहा है, देखिएगा आपका श्वास का दूरी जो है वो बढ़ते चला जाएगा। जो श्वास हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे, या सीना से ले रहे थे, या पेट के ऊपर से ले रहे थे, अभी हम नाभि से ले रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड को अपने नाभि पे रखें और देखें
अब ध्यान करें, लेकिन एक बार फिर सूर्य को चलाएंगे, चंद्र को चलाएंगे, इसके बाद हम लोग ध्यान पे जाएंगे। इसी तरह फिर नाभि से श्वास लें, फिर एक बार लेफ्ट से लेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को एक बार ऊपर करेंगे,
हम अपने मेडुला को पकड़ें और अपने श्वास के ऊपर में ध्यान दें। खींची मुद्रा लगाए। हाथ को नीचे रखें और इस मुद्रा में रखें।
हाथ को रख करें और ये ऊर्जा पूरा शरीर में डाल दें। और सभी लोग बताएं इस ऊर्जा में आपको क्या मिला, कैसा अनुभव कर पाए, 11 बार में क्या अनुभव हो पाएगा। एक एक आदमी बताएंगे जिससे आपके जीवन में बहुत सारा खुशी आ जाएगा। तो पहले सुजाता जी साहू से पूछते हैं क्या उसका अनुभव हुआ। क्या अनुभव कर पाए? शिवम, अच्छा लगा। मैंने जैसे थॉट सारे खाली हो गया और मैं साइलेंट बैठ गई और अभी आंखें खुलने की इच्छा नहीं है, नींद जैसे आ रहा है। जितना भी विचार था सब बंद हो गया। जी गुरुजी। बोले जितना भी विचार था, बाहर का जितना भी विचार था सब बंद हो गया था। हाँ, बंद होके नींद में जाने लगे। ठीक है, जब भी विचार खत्म हो जाता है तो जो भी तुम्हारा परेशानी है उस समय ही बोलेगी। वो तुम्हारा ये श्वास सब कुछ देना शुरू कर देगा। अगर इसको करती है तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चली जाएगी, बहुत ही आगे बढ़ेगी। ये श्वास प्रश्वास ही हमारा मंत्र है। ये श्वास ही है जो हर मंत्र का राजा है। इस राजा को हम पकड़ लिए तो सबको पकड़ लेंगे, फिर कहीं जाने का दरकार नहीं है। बस ध्यान में हमें श्वास का क्रिया करना है, श्वास का क्रिया करना है। हम अपनी आप में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रहे हैं, साथ में आपको भी परिवर्तन कर रहे हैं। एक किसान जितना खटता उतना ही खेती हरा भरा होता है। तो गुरु भी वैसे ही है, टीचर भी उसी तरह है। जितना खटेगा उतना ही चेला शिष्य उसका आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हमें खटना है। श्वास का क्रिया करते हुए कम खटेंगे, ज्यादा पैसा कमाए। ज्यादा श्वास को खर्चा कर देंगे, पैसा आ जाएगा लेकिन शुगर आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। पैसा तो आ जाएगा लेकिन खा नहीं पाएंगे, फिर मेडिसिन खरीदना पड़ेगा वही पैसा से।
तो हमें ऐसा नहीं करना है। और एक मेडिसिन खाती है तो हमें 100 बीमारी और भी ज्यादा आता है एक बीमारी के लिए। इसलिए अपने श्वास का क्रिया करेंगे तो हर शरीर को रिपेयर करते चले जाएगी, हर 72,000 नाड़ी को रिपेयर करते चले जाएगी। तो ये हमें करना है और ध्यान पूर्वक करना है। जब तक ले हम ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तब तक ले आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। शिवोहम सर, कि वो हम पूरा खाली हो गया और एनर्जेटिक बहुत लगता था। लग रहा सब विचार आना बंद हो गया। हाँ, विचार नहीं आते थे, थॉट नहीं आते थे। हाँ, जब विचार आना बंद हो जाएगा तो जो लिखेगा वही प्रश्न सब पैसा पैसा पैसा, सोचेगा पैसा पैसा तो पैसा ही आएगा। जो उस समय विचार कीजिएगा वही चीज आपके पास में प्रस्तुत कर देगा आपका श्वास। तो हमें ये पांचों तत्व को अपने श्वासों के द्वारा पहले सूर्य को मजबूत किए, इसके बाद चंद्र को मजबूत किए, इसके बाद अपने नाभि को मजबूत किए। जो नाभि को अपना पकड़ लिया बहुत सारा रोग को अपने से दूर करते चला गया। जब भी हमारा श्वास छोटा होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। जब तक ले पेट से हमारा नाभि से श्वास चलते रहता है तब तक ले कोई भी बीमारी नहीं आता है, कोई भी टेंशन नहीं रहता है। खुशी में रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उड़ते रहते हैं आकाश में। लेकिन जहां हमारा श्वास छोटा हुआ वह हम और भी छोटे होते चले गए और पंच तत्व में विलीन हो गए। श्वास को जब तक ले बढ़ाएगी कोई हिला नहीं सकता है। श्वास को देख कर कहीं निकलेगी तो अपने आप सब रास्ता देते हुए चला जाएगा। लेकिन आप अपने श्वास और प्रश्वास सगुण में सोचिए, निर्गुण में कुछ भी मत सोचिए। बाहर श्वास छोड़े, उसमें कुछ सोच लिए तो वो बाहर चला जाएगा। जब भी आप अंदर को श्वास को भर रहे हैं उस समय सोचिए सब कुछ मिलते हुए चला जाएगा। ऐसा हमें ध्यान क्रिया करना है। लग रहा है ऐसा पहले से शांत लग रहा है तो हमें उस शांति का क्रिया करना है तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ध्यान से हमें क्रिया को करना है और मजबूती लाना है। बताइए। तो अभी बोलने का बंद नहीं कर रहे हैं क्या? बोलने की एक बात है सर, काम ऊपर करने से बड़ा खुशी आता है। वो कैसे ठीक हो? वो देर देगा। वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। धीरे बेसी देर तक के हमें नहीं लगाना है, कम लगाना है, बेसी फायदा पाना। जब भी उस तरह हो रहा है ठीक है। शिवम हमें ध्यान पूर्वक करना है। और किसको क्या बोलना है बताएं। जो भी बोलना चाहता है बोलिए, तभी आप सीख पाइएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। बताइए किसको, नए लोग में किसको क्या बोलना है? हाथ उठाए, डरिए मत। किसी को डरना नहीं है, बोलना है। नए लोग हाथ उठाइए। बताइए कैसा लग रहा है?
शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी, ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो मंदिर मंदिर घूम रही मंदिर में अपने गणेश श्वास, जी का, श्वास शिव ही जी का। मंदिर है, श्वास को पकड़ लेंगे, हर मंदिर अपने अंदर में है। हर, गुरुजी, एक बात बोलना चाहती हूँ बोलिए। जी। आप जो मुद्रा करते हैं ना, ध्यान में जाते हैं, कैसे बैठते हैं वो वाला हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जी बहुत गुरु बहुत जल्दी देख, कल से देख पाइएगा, जी। कल से देख पाइएगा। जैसे स्टेज वगैरह में बैठते हैं, वहां सब दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, हम उसे अब बैठेंगे जैसे, उसी तरह आपको दिखाई भी देगा। जी गुरु जी। सब शिव गुरु जी। शिवम। बोलिए। सर, नमस्ते। अभी दूसरी बार ही किया, लेकिन मीन्स पूरा साइनस का थोड़ा प्रॉब्लम था। ये श्वास पूरा जा रहा है, पूरा आ रहा है, ऐसा लग रहा था। और ध्यान में तो ऐसा हो गया कि शुरुआत में विचार आया है ना, वो कहाँ चले गए पता नहीं। और निर्विचारिता हो जाती है सर, इतनी असीम मीन्स शांति लगती है चेहरे पे। ऑटोमेटिक स्माइल आ जाता है। आप बोलते हो कि तब आप मांग लो, तब इतनी निर्विचारिता हो जाती है कि कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। हम सोच ही नहीं पाते कि अरे मुझे ये चाहिए या कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो स्थिति है ये चाहिए, ऐसा हो गया था। और एक मेरा सवाल है सर कि मेरा सलाइवा बहुत जमा, जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं ना, तो मुंह में सलाइवा बहुत जमा हो जाता है। वो अच्छा है ना, उसको ही घोट लेना, उसको फेंकना नहीं है, उसको हाँ, अंदर ही रखना है। नहीं वही मीन्स जब तक इतना वही श्वास चल रहा मेडिसिन है, वही मेडिसिन का काम करेगा ना। हमारे शरीर में जितना भी दवा का काम जो करता है, हमारा लार करता है। तो है। उस लार का अंदर के तरफ देखिएगा, एक कुत्ता को चोट लगता है तो वो जीभ से चाट करके ठीक करता है। तो अब अपना लार को अगर अंदर डाल देते हैं शरीर में, तो पूरा मेडिसिन का तरीका काम करता है। इसका नाम भी है अमृत मुद्रा। जैसे मंथन हुआ था समुन्द्र में, उसी तरह हम लोग भी मंथन करते हैं अपने शरीर में, और उस मंथन से जो अमृत बनता है वो हमारे अंदर में जाता है, तो हम उसमें और भी बलवान होते चले जाते हैं। फिर कहीं जाने का दरकार नहीं है हमको, ना किसी ज्योतिष के पास जाना, किसी के पास नहीं जाना। जिस दिन आप श्वास को समझ लिए, क्रिया को समझ लिए, मुद्रा को समझ लिए, फिर आपको कोई डरा नहीं सकेगा, आपसे लोग डरेगा। ये मेरा, हम गर्व हाँ, से क्योंकि मेरा तो सूर्य नाड़ी ही चलता रहता है दिन भर। लेकिन आप पे मुझे बहुत, अभी कोई कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सीख बस सब सीखना है। कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कीजिए, अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आगे बढ़ते चले जाइएगा। जैसे हम 1 घंटा समय देते हैं, उसी तरह आपको भी समय देना है। और सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मेरा भी आपका साथ में स्वार्थ जुड़ा है। हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो उस भगवान के पास पहुंच सकते हैं। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए तो उस भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो सब एक दूसरे का स्वार्थ है, बिना स्वार्थ का कोई कुछ नहीं है। तो हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आज ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप का एनर्जी है, सबके लिए फायदा है। सिर्फ आप, मेरा फायदा नहीं है, सिर्फ आपका फायदा नहीं है, ये ग्रुप का जितना भी एनर्जी है सबका फायदा है। हम लोग 10 किसान क्या, या 60-70 किसान है जो मेहनत कर रहे हैं। एक दिन फसल हरा भरा आएगा ही। जरूर सर, जरूर। ये तब करना है हमें, तो ये हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। शिवा। बहुत अच्छा लगता है, पूरा शांत। ऐसे शांति को बरकरार रखिए आप लोग।
बोलिए रेणु जी। ओम नमः शिवाय। शिवम गुरु जी। शिवा। मेरे को एक्चुअली मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, आपका लाइव नहीं आते, वो निकलता रहता है ना मुंह से। अम, कभी शम शम पता नहीं क्या क्या निकलता है, मुझे नहीं मालूम। जब आप ध्यान में बिठाते हैं तो वो इसलिए मैं लाइव नहीं आती हूँ आपके साथ में। तो यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ। तो मैंने आज से मैं आई हूँ क्योंकि मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी आपने कराया था ना ध्यान, तो शम शिव शिव शम शम पता नहीं क्या कौन सा मंत्र, मुझे नहीं मालूम क्या निकल रहा था वो। वो अपने आप ही वो सत्य ही निकल रहा था। फिर दूसरी बात मेरे को ये पूछनी थी, मेरा ना आजकल मन थोड़ा सा वैसा रहता है कि ये एक तो आकाश तत्व ज्यादा चलता है और ये दोनों ही सुषुम्ना ही चलती रहती है। जैसे मैं चेंज करती हूँ खाने के लिए तो मुझे जबरदस्ती चेंज करना पड़ता है, वो आधे मिनट में फिर वही शुरू हो जाता है, दोनों चीजें प्लस सुषुम्ना ही शुरू होती है। अब मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब नहीं, मैं एक चीज देखिए, आप YouTube के साथ में जुड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग के साथ में जुड़ते हैं, ग्रुप के साथ में जुड़ते हैं, उस समय आप देखिए आप बहुत ही अलग रहिए। इसलिए बार बार बोलते हैं दूर में मत रहिए, पास में रहिए, 10 के पास में रहिए, आपको अपने आप हेल्प वो मिलते चला जाएगा। लेकिन आप दूर से जुड़ते हैं, उसका जो ये है ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए ग्रुप के साथ में रहिएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ये चीज है कि पहले से आप में 60 का 70% चेंज हुआ है। हम तो पहले वाला भी रेणु को देखे थे और अभी वाला भी रेणु को देख रहे हैं, बहुत ही अंतर लग रहा है और बहुत ही खुशी लग रहा है कि आप में अच्छाई आ रहा है। थैंक यू गुरुजी। और ना अब वो मेरी सिस्टर और मेरा भतीजे ने वहाँ पे कैंप लगाया है, हुआ था, मुझे नहीं मालूम था, बाद में पता लगा। तो उन्होंने कल परसों के लिए बुक कराया है ये मिनी बस, उसमें 29 मेंबर्स हैं, तो मेरा भी नाम लिखा था। अब मेरा ना डबल माइंडेड हो रही, जाऊं ही नहीं जाऊं, आप बताइए। जाइए, घूम कर आइए, ठीक है, जाइए। शिवम। शिवम, थैंक यू सो मच। हर समय ध्यान में रखिएगा, हमें बहुत कुछ करना है और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ना है। अगर हम ये ध्यान देते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर कुछ हमें मिलते चला जाए। और किसे क्या बोलना है बताएं, क्या बोलना है? प्रफुल्ला, कैसा लग रहा है ध्यान? शिवम सर। शिवम। हाँ सर, आज तो बहुत लेट हो गई आपसे ज्वाइन करने में। पर अच्छा लग रहा है, जितना करती हूँ उसका बेनिफिट अच्छा है। क्या लगता है में? हाँ, क्या लगता है? लास्ट टाइम आपको मैं लास्ट 15 मिनट में ज्वाइन हुई थी, तो उसके बाद बहुत एनर्जी आ गई, 2 दिन तक बहुत एनर्जी रही। फिर आपको याद करे रही, पर मैं आपसे ज्वाइन नहीं हो सकती, बहुत बिजी हो गई अब तो। पर अच्छा लगता है सर। अब कैसा लग रहा है पहले से? पहले से तो ठीक ही लग रहा है, आपको याद करती रहती हूँ तो चलती है गाड़ी मेरी। मेरे को याद करके ग्रुप को याद कीजिएगा तो चलते रहेंगे सब। सर ग्रुप को करना अभी थोड़ा बहुत मेरे लिए मुश्किल है, बहुत बिजी, 3 महीने ज्यादा हार्ड है। अभी शादियां भी बहुत है, दोनों बच्चे बहुत अब तो बहुत बिजी हो गए, वो दोनों बड़े हो रहे हैं ना, इसलिए। चलिए, बस इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। यही है क्रिया पर मुद्रा का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, अपने मंजिल तक ले हम लोग जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। शिवम। शिवम। जटाइए। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी, आज ना मैं बाहर गई थी पार्टी में, फिर आई तो फिर वही पेन शुरू हो गया मेरा लेफ्ट साइड पे। मैं क्या करूं, मैं परेशान। अभ्यास इतना ही है, जो क्रिस्टल पेनी है इसको तो कम से कम उतारो,
ये सब पहनने से कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसी शौक में पहना है मैंने। तो शौक में नहीं पहना है, सोचा कि पैसा वाला ही हो जाएगी। मतलब जब पैसा वाला तक इसमें कोई श्वास को नहीं। नहीं ठीक करेगी, स्वर को ठीक नहीं करेगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये हम आगे ही बता देंगे सबको। गुरु जी पैसा वाला तो आपने दे दिया मुझे, मंत्र तो वही करती हूँ मैं तो। मंत्र करती है लेकिन ये सब ज्यादा कर रही है। ये सब गुरु जी कोई गम मैं नहीं। बाहर जाती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, आती हूँ फिर सर दर्द शुरू हो जाता है मेरा। जब भी सर दर्द हो जा रहे, इसको लगाकर हमें बैठना है, ध्यान से देखना है, इसको लगाकर बैठना है। हर कुछ हम बोले कि श्वास को पकड़ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी ये सुबह करके फिर जाए, ये सुबह कर लूं फिर उसके बाद कहीं जाऊं? अरे बाबा रोज अभ्यास करेंगे। आज श्वास का क्रिया की मेरे साथ में, अभी की नहीं, थोड़ा सा क्या? अभी की अरे थोड़ा सा गुरु जी अभी तो मैं पूरा की, पूरा अभी मैं 9 बजे से कर रही हूँ। पूरा करने के बाद में कैसा लग रहा है? आराम मिला मुझे, मगर फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं गुरुजी से पूछती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है मुझे। ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो श्वास को चेंज करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। प्रैक्टिस, अभ्यास करो, क्रिया मुद्रा का अभ्यास करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। गुरुजी आपके साथ ही होता है, वैसे नहीं होता है, मैंने करके देखा। अरे बाबा मेरे साथ में करो, सब ठीक ठाक। मेरे साथ में नहीं, ये गुरु के साथ। आपके साथ ही मैं कोई भी दिन नहीं छोड़ती हूँ, मैं रोज हमेशा करती हूँ, आपके साथ ही करती हूँ, मगर बाद में जब प्रॉब्लम होती है तब क्या करूँ? सब ठीक हो जाएगा, बाद में भी प्रॉब्लम ठीक होगा। याद करेगी गुरु जी, आप देखो ठीक हो जाएगी। ये हम गुरु जी 3-4 दिन से आपको याद कर रही हूँ, आपको मैसेज भी की थी फोन करने के लिए, फिर आपने किया नहीं तो मैंने फिर आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक चीज समझे कि हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा। हम भी नहीं अभ्यास करेंगे, इसीलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं। कैसे, किसको कैसे सिखा पाएंगे बताओ? हमको भी तो करने देंगे, नहीं करेंगे। गुरुजी खेत बनाना पड़ता है तभी कोई फसल तुम बो पाएगी, नहीं खेत बनाएगी तो फसल नहीं बो पाएगी। अब हम फोन में ही लगे मुन्ना भाई के तरह, तो क्या सिखाएंगे तुमको? नहीं गुरुजी, मैं आपको जिसलिए फोन की थी ना, आपको मैसेज किया, उसके बाद वो काम हो गया बस। तो एक चीज हम बार बार बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा दुखी रहिए, हम खुद ही फोन करेंगे। ये तो हम बता दे रहे सभी को, सबको बता दे रहे हैं। आपको मैसेज करके मेरा काम हो गया, मुझे लगा हाँ गुरुजी ने कर दिया तो अब जरूरत नहीं है फोन करने की। बस ये चीज हम बता रहे हैं, जब भी ज्यादा दुखी रहेगी, बहुत ज्यादा दुखी रहेगी, हम खुद फोन करेंगे। ये तो हम सबको बोल दे रहे हैं, यहाँ पर जितने जन बैठे हैं सभी को बता रहे हैं। गुरुजी आपकी कृपा है, बस शिवम कृपा बनाए रखना। शिवम गुरुजी। बोलिए ओमकारी जी। सर शिवम प्रयागराज जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। कहाँ, ट्रेन में जा रहे हैं? नहीं, गाड़ी करके जा रहे सर। 12-13 जने हैं। 12-13 जन सब गाड़ी में बैठे हुए? हाँ गाड़ी में बैठे हैं सर। चलिए, अच्छे से क्रिया कीजिए, अच्छे से हंसते रहिए और स्वर्ग की हर कुछ कीजिए, सब कुछ मिलते हुए चला जाएगा। डुबकी लगाएंगे तब आपका नाम भी ले लेंगे सर। ठीक है, चलिए शिवम। धन्यवाद सर। तो इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह आप आगे बढ़िए, और जितना आप आगे बढ़ पाइएगा उतने ही जीवन में आगे चलते चले जाइए। तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए। सभी को राजेश, उषा, अंजू,
और सुरभि की तरफ से शिवहम शिवहम। आप लोग क्रिया में भी जुड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हर लोग को आशीर्वाद देते रहिए और अपने श्वास से हर काम कीजिए, सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शिवम।